नमस्ते बच्चों, मैं पंकज कुमार सिंह। आज कक्षा 10 हिंदी के पाठ्यक्रम में मानवी करुणा की दिव्य चमक इस पाठ के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। बच्चों, ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न श्रृंखला टर्म 2 की परीक्षा के अनुसार बनाई गई है और अब हम प्रत्येक पाठ के ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा में ज्यों के त्यों आ सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि कई उत्तर ऐसे होते हैं जिनके लिए प्रश्न बदल करके यानी उनकी प्रश्नों को घुमा करके उनकी भाषा में परिवर्तन करके पूछा जाता है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि कई उत्तर ऐसे हैं जो प्रश्न कैसे भी पूछा जाए सीधा वही लिखना है। मानवी करुणा की दिव्य चमक यह पाठ एक संस्मरण पाठ है जिसमें लेखक ने फादर कामिल बुल्के को याद किया है। तो उन्हीं के आधार पर अब प्रश्नों को हम देखें। प्रश्न नंबर 1, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? और बच्चों, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। फादर बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी, इस मान्यता का कारण समझाइए। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर हम देखें। देवदार हिमालय पर 6000 फुट से 8000 फुट तक की ऊंचाई पर पाया जाने वाला एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। इसकी लकड़ी सुंदर, हल्की और सुगंधित होती है। यह अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। इसमें घुन नहीं लगता है। फादर में भी देवदार के समान सभी गुण थे। उनका व्यवहार सुगंध देने वाला अर्थात अच्छा था। विचारों से फादर सुदृढ़ थे। फादर सन्यासी थे जो पवित्रता का प्रतीक है। जिस तरह देवदार का वृक्ष थके हारे लोगों को अपनी छाया द्वारा शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के भी अस्थिर वचनों, सांत्वना भरे शब्दों द्वारा लोगों को शांति व सुकून प्रदान करते थे। उनकी उपस्थिति देवदार पेड़ की छाया के समान महसूस होती है। प्रश्न नंबर 2, फादर बुल्के के हिंदी प्रेम को प्रकट करने वाले 2 प्रसंगों का वर्णन कीजिए। इसी प्रश्न को ऐसे भी कहा जा सकता है, फादर कामिल बुल्के ने हिंदी के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? तो इसका उत्तर देखिए। फादर कामिल बुल्के की हिंदी भाषा में विशेष रुचि एवं लगाव था। हिंदी के लिए वे समर्पित भाव से तल्लीन रहे। उन्होंने जेवियर कॉलेज में हिंदी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पद पर रहते हुए रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध कार्य तथा अध्ययन किया। उन्होंने बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया, अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया तथा ब्लू बर्ड का अनुवाद नील पंछी नाम से किया। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु प्रेरित करते रहे और उन्होंने इस बारे में चिंता भी व्यक्त किया कि लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में क्यों नहीं देखते और हिंदी भाषी लोग ही उसका अपमान करते हैं। अब इसी प्रश्न को यदि हम बोर्ड के दिए गए उत्तर की तरह देखें तो वो इस तरह उत्तर देता है कि इसमें कुछ बिंदु अगर आपके उत्तर में हैं तो सीधा सीधा उत्तर सही हो जाता है। जैसे हिंदी के कार्य को लिए फादर कामिल बुल्के की बात की जाए तो उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश का निर्माण किया, हिंदी में शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास ये कार्य किया, अंग्रेजी नाटक ब्लू बर्ड का नील पंछी नाम से हिंदी में अनुवाद किया, परिमल संस्था में सक्रिय भागीदारी निभाई, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास किया और हिंदी द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर उन्होंने दुख व्यक्त किया। तो ये बोर्ड ने अपना उत्तर दिया था। ये बिंदु वहीं से लिए गए हैं कि इसमें से अगर आपके 2-3 बिंदु भी हिंदी के योगदान में फादर कामिल बुल्के के कार्यों के बारे में कुछ बिंदु मिल गए तो सीधा सीधा नंबर मिल जाना है। प्रश्न नंबर 3 देखें। फादर बुल्के सन्यासी थे परंतु पारंपरिक अर्थ में हम उन्हें सन्यासी क्यों नहीं कह सकते? इसी प्रश्न को दूसरी तरीके से पूछा जाए तो फादर बुल्के संकल्प के सन्यासी थे, मन से सन्यासी नहीं थे। पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। उत्तर देखिए। सन्यासी की एक परंपरागत छवि है जिसके अनुसार व्यक्ति त्यागी और विरक्त होकर सभी कार्य निष्काम भाव से करता है। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। वे सन्यासी होते हुए भी रिश्ता बनाते थे और उसे तोड़ते नहीं थे। वर्षों बाद मिलने पर भी उस रिश्ते की जीवंतता अनुभव होती थी। भाषा जैसे विषय पर उनकी चिंता किसी परंपरागत सन्यासी की चिंता न थी। परंपरागत सन्यासी को सदैव अपने कल्याण, उद्धार, मोक्ष की चिंता रहती है, जिसके लिए वह संसार को मोह माया का जाल समझकर उसमें विरक्ति को ही अपना साधन मानता है। संसार सुख दुख अथवा कल्याण से उसका कोई सरोकार नहीं होता। जबकि फादर बुल्के ने सन्यासी की इस परंपरागत छवि के विपरीत संसार और उसके रिश्ते नातों में लिप्त रहकर सबका कल्याण करने में ही अपना उद्धार समझा। इससे स्पष्ट है कि फादर बुल्के की अपनी अलग ही विशिष्ट छवि थी। यानी फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे लेकिन मन से सन्यासी नहीं थे। पारंपरिक अर्थ में हम उन्हें सन्यासी नहीं कह सकते। प्रश्न नंबर 4, फादर बुल्के भारतीयता में पूरी तरह रच बस गए, ऐसा उनके जीवन में कैसे संभव हुआ? अपने विचार लिखिए। इसी प्रश्न को दूसरी तरीके से पूछा जाए तो फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा जा सकता है? उत्तर, फादर ईसाई सन्यासी बनकर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे।
लेकिन यहाँ कर वे इस धरती पर मुग्ध हो गए। उन्होंने भारतीय संस्कृत को जाना समझा और उस पर अपना जीवन लुटा दिया। उन्होंने हिंदी को पढ़ा और पढ़ाया। यहाँ के आराध्य भगवान श्री राम की कथा पर अपना शोध प्रबंध की लिखा। वे यहाँ के उत्सवों और संस्कारों में रुचि लेते थे। उनके अधिकतर मित्र भारतीय ही थे। वे स्वयं को भारतीय कहते थे। इस प्रकार फादर भारतीय जनजीवन में पूरी तरह रच बस गए थे। अंग्रेजी हिंदी का सबसे अधिक प्रमाणिक कोर्स तैयार किया। वे सचमुच भारतीय संस्कारों में खो चुके थे। 5वां प्रश्न, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? इसी प्रश्न को दूसरे शब्द में पूछा जाए, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में किस महापुरुष का वर्णन है? यह विशेषण उनकी किन विशेषताओं को दर्शाता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में फादर कामिल बुल्के का वर्णन किया गया है। उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा गया है क्योंकि करुणा मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ गुण है। जिसमें यह गुण होता है उसमें अन्य मानवीय गुण स्वयं ही आ जाते हैं। फादर बुल्के में यह गुण कूट कूट भरा था। उन्होंने संपूर्ण जीवन मानव सेवा की। दूसरों को दुखी देखकर वे व्याकुल हो जाते थे। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के 2 शब्द सुनना व्यक्ति को ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। वे करुणा की साक्षात मूर्ति थे। वे जिस भी मित्र से मिलते उसे हमेशा प्रेम, वात्सल और स्नेह दिया करते थे। प्रश्न नंबर 6, परिमल की गोष्ठियों से जुड़ी फादर की किन स्मृतियों को लेखक याद करता है? उत्तर देखते हैं। परिमल एक साहित्यिक संस्था का नाम है जो साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन करती रहती थी। लेखक को उन गोष्ठियों से जुड़ी फादर की वे बातें याद आती हैं जब सभी साहित्यकार पारिवारिक संबंधों में बंधे अनुभव करते थे। उस परिवार के बड़े व्यक्ति फादर बुल्के हुआ करते थे। सभी के बीच हंसी मजाक चलता था, गंभीर बहस होती थी और निडर तथा निष्पक्ष होकर सब एक दूसरे की रचनाओं की आलोचना करते थे। प्रश्न नंबर 7, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए। फादर बुल्के की मृत्यु पर उनके प्रियजन, परिचित और साहित्यिक मित्र इतनी अधिक संख्या में रोए कि उनको गिन पाना कठिन है। उनके बारे में लिखना व्यर्थ है, यानी कि यह स्याही बर्बाद करने जैसा होगा। इसका अर्थ यह है कि उनके दुख में रोने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। उन लोगों को गिनकर कोई परिणाम नहीं निकलना है। इस बात पर लेखक को विश्वास नहीं था कि विदेशी सन्यासी की मृत्यु होने पर भारत में कोई रोएगा, लेकिन उनकी मृत्यु पर रोने वालों की कमी नहीं थी। अनगिनत लोग उनकी कब्र के चारों ओर नम आंखों से मौजूद थे। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इसका उत्तर होगा, इस पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि फादर जैसे अनुकरणीय चरित्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए। करुणा, दया, ममता, सहयोग, सद्भावना जैसे मानवीय मूल्यों को अपने भीतर विकसित करना चाहिए। हमें भारतीयता की भावना, अपने मातृभाषा हिंदी के प्रति दायित्व और गौरव को जन मन में जागृत करना चाहिए। हिंदी के प्रसार और विकास में अपना भरपूर योगदान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। लेखक ने फादर कामिल बुल्के की याद को यज्ञ की पवित्र अग्नि क्यों कहा? उत्तर, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि फादर कामिल बुल्के यज्ञ की पवित्र अग्नि के समान थे। जिस प्रकार यज्ञ के बाद उसकी पवित्र सुगंध वातावरण को महका देती है, उसी प्रकार फादर की मृत्यु के बाद उनकी करुणा से भरी हुई दिव्य ज्योति संपूर्ण मानवता को सुगंधित करती है। यज्ञ की अग्नि को देखकर मन में पवित्र भावना का उदय होता है। फादर कामिल बुल्के की स्मृति आते ही मन पवित्र भावनाओं से भर जाता है। प्रश्न नंबर 10, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति का आशय यह है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु उसके अभाव की पूर्ति के लिए उससे संबंधित लोग कुछ नए विकल्प, नए उपाय खोजते हैं। मृतक के आदर्शों को अपनाने अथवा उसकी स्मृति को अमिट बनाने के लिए कुछ संरचनात्मक कार्यों को करने की संकल्प लेते हैं। इन सब बातों से निश्चय ही जीवन को एक नई राह मिलती है। अतः हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो बच्चों, ये था फादर कामिल बुल्के के पाठ से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे दूसरे महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जिसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा होगी। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।